और देखो साहब, हम सीधी सीधी बात कहेंगे, परमात्मा एक ही है, धर्म एक ही है, सनातन। इसके अलावा कोई धर्म है ही नहीं, सब मजहब है, धर्म एक है, सनातन। सब लोग कहते हैं ना, सत्य सनातन धर्म की। और किसी का आप धर्म पूछ लो, जे जितने अपने अपने बनाए हैं, ये ऑटोमेटिक मन से बनाए हुए बैठे हैं। और मन से बना करके सनातन धर्म को गहराई से खुदेना चाहते। आज हमारे यहां कुंभ होते हैं, कुंभ में 13 अखाड़े जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, नागा साधु जाते, वो अखाड़े वाले होते हैं। वैश्य अखाड़े, शिव अखाड़े, जूना अखाड़ा, एक और अखाड़ा बन गया किन्नर अखाड़ा। सभी अखाड़ों के साधु संत जाते हैं। अखाड़े क्यों बने पता है आप सबको? प्राचीन काल में मुगलों का शासन काल सबसे तेज बढ़ गया था। बाबर ने भारत में सबसे ज्यादा आक्रामक युद्धों को बढ़ावा दिया था। और अफगानिस्तान से आकर के बाबर ने भारत पे कब्जा जमाया। अब जब अफगानिस्तान से आकर के कब्जा जमाया, तो सबसे पहले उसने राम मंदिर को तोड़ करके राम मंदिर में बाबरी मस्जिद को बना दिया। हिंदू गुरुओं ने देखा, हमारे हिंदू गुरुओं में 4 पुरी के 4 शंकराचार्य होते हैं। 4 शंकराचार्य जो मुख्य हैं, सनातन धर्म के प्रधानमंत्री हैं। शंकराचार्यों ने देखा, भैया ये तो गड़बड़ी है, ये धीरे धीरे हमारे सनातन धर्म को छुपाना चाह रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, अपन किसी आलू को जमीन में जाकर के गाड़ दो, किस आलू का पता पड़ोसी ना चला पाए, तो 10-15 दिन के बाद अपने आप उसमें से पीक फूट जाती है, और वो एक आलू 10 आलू को प्रकट करके खड़ा हो जाता है। जब शंकराचार्य भगवान ने पूरे अखाड़े बनाए, तो अखाड़ों में शस्त्र और शास्त्र की निपुण विद्या को दिया गया। और उन्हीं अखाड़ों की वजह से आज हमारा सनातन धर्म सबसे आगे। पता है आपको, जो ये नागा साधु होते हैं, ये विरक्त होते हैं, इनके जिंदा में ही पिंडदान करवा दिए जाते। ये जिंदा में खुद से ही पिंडदान कर देते हैं। इसीलिए तो कोई साधु संतों से बोलता नहीं। अभी आप लोगों ने देखा होगा, एक चमीटा वाले बाबा थे, हाथ ऊपर खड़ा किए थे, इतनी मार मारी उनने कुंभ में, इतनी मार मारी कि कछुअन की तो पीठ लाल पड़ गई। हाँ, हमें भी दिखा पड़े वे महाराज जी, हम मन भाव की जाए, लेकिन हमने की 2-4 हम में सुट गए, तो हम और वायरल हो जाए, लेना एक ना देना तू। तो ये साधु संत की परंपरा है। तो उन पे कृपा कौन कर रहा? प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल बाजू। धुंधकारी पापी निकला, तो भाई ने जाकर के भागवत की कथा को सुना दिया। धुंधकारी ने 7 दिन मन लगा करके भागवत की कथा को सुना, 7 दिन। और जब धुंधकारी ने 7 दिन सुना, आप लोगों जैसे नहीं 5 मिनट सुनी कथा ऐसी हो, 5 मिनट सुनी ऐसी, चलो लो जी अब घर पे चलें, काम भी तो डले हैं। 7 दिन मन लगा करके धुंधकारी ने भागवत जी की कथा को सुना। और आप लोगों से भी मैं कह रहा हूं कि 7 दिन आप लोग भी मन लगा करके भागवत की कथा को सुन लीजिए। भले ही मैं कैसे सुना रहा हूं, अच्छा नहीं सुना रहा, गलत सुना रहा, बुरे सुना रहा, मैं कह रहा मैं कुछ नहीं सुना पा रहा, लेकिन 7 दिन बैठ करके आप मात्र अपनी 3 घंटा की ड्यूटी को निभा दीजिए। 8वें दिन आपका जो बिगड़ा हुआ काम होगा वो अपने आप बन जाएगा। ऐसी परमात्मा की कृपा। अब सुन लो, पहले बिगड़ा हुआ काम का मतलब ये नहीं कि कहीं 10-20 करोड़ रुपया फंसे हो फिर आ जाओ मैं छाती पे चढ़ के, महाराज जी तुमने कहा था जो बिगड़ा हुआ काम हो, हमारे बिगड़े थे काम पे जगत प्रसाद जी आ जाए, लाओ 1 करोड़ रुपया। जगत की पत्नी तो प्रसन्न हो गई, बोले ठीक है, तो 7वें दिन सुने अब ऐसे से ऐसे ना हुई है। 8वें दिन अगर पैसा ना मिले तो टांग तुम्हें तोड़ दे। कर्म प्रधान विश्व कर रखा। भगवान कैसे मिलेंगे? देखो 7वें दिन वरदान क्या, भगवान आपको प्रत्यक्ष रूप में मिल सकते। अब किसके रूप में मिल सकते? लिखा है ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएगा,
किस रूप में, किस स्वरूप में आपको भगवान मिल जाए, ये किसी को पता नहीं। ये नहीं, एक आदमी हमारे पास आया, उंगली खुजाने लगा, महाराज जी रात के टाइम हमें धन दिखता है। हम सिद्धि में नए नए थे, आज से 9 साल पहले की बात। हमने कहा अच्छी बात है। बोले महाराज जी हमारा दाहिना हाथ खुजली मार रहा है। हमने कहा ये खड़ा है तुम्हारे भाग में। एक खड़ा मतलब एक सोने का घड़ा। बोले महाराज जी दूसरा हाथ खुजली मार रहा। हमने तो 2 है। बोले महाराज जी पैर खुजली मार रहा। हमने कहा 3 हड़ा है तुम्हारे भाग में। बोले महाराज जी चौथा पैर खुजली मार रहा। हमने 4 है। बोले महाराज जी छाती में खुजली हो रही, हमने 6 है। बोले पीठ में खुजली हो रही, हमने 8 है। अब तो जब दीवाल में गो सीधो लुंगी डांस करने लगो। बोले महाराज जी अब कितने हैं हमारे भाग में? अब हमने की एक भी नहीं है। अब भाई तुम्हें खाजबा डॉक्टर खंड खवा लो। हमने की बाबा क्या डॉक्टर का दिखवा लो, अब ऐसे सही नहीं होने। तो धुंधकारी को पूरी कथा सुनाई। 7 दिन मन लगा करके धुंधकारी ने कथा को सुना। और जब 7 दिन मन लगा करके धुंधकारी ने कथा को सुना तो 8वें दिन भगवान के स्वयं रथ आकर के धुंधकारी का कल्याण हो गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। 8वें दिन जब धुंधकारी का कल्याण हो गया तो पूरे गांव वाले लड़ने लगे। सरीला आए थे, बोले वाह भागवत तो हमें नहीं सुनी थी, राठवान का कैसे मिल जाए फायदा। भगवान बोले श्रोता 3 प्रकार के, श्रोता, सोता और सरोता। अभी जहां ये जितने जन बैठे हैं महान भाव, VIP, VVIP जितने जन बैठे, अब देखो 3 प्रकार के श्रोता है। सोता कछु जन तो भागवत में पूरे सुअर है 3 घंटा फ्री, और जैसे उठे सो 3 घंटा कथा तो सुनी ना, और सबसे पहले व्यास की बुराई करने पे चपट गए। हम महाबरा आदमी है, कितनी बुरी कथा करता है, मैं तो मर गया। 3 घंटा कथा की कथा नहीं सुनी, 2 गाली हमें हो जाएंगे जी। जितने जने हंस रहे हैं हमें लगा जी उन्हें दे रहे थे काल। तो श्रोता, सोता और सरोता। सरोता का काम क्या है? पूरे दिन सुपारी को काटे, वही सरोता है। जो कथा में आकर के कथा की कमियों को गिनाए, अरे ये व्यवस्था नहीं की, यहाँ पे ये वाली व्यवस्था नहीं हो पाई, यहाँ पे ये वाली व्यवस्था, ये टेंट ठीक नहीं लग पाया, ये साउंड ठीक नहीं लग पाया। वो आपकी कथा सुनने के लिए नहीं आए। कथा का कार्यक्रम कैसे फेल हो उसके लिए पुरजोर ताकत लगाने के लिए आए। और वेद व्यास जी कहते ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य अगर बैठ करके भागवत की कथा को सुनता है तो वो नरक का वासी हो जाता है। और बोले श्रोता, रामचरितमानस में कह रहे हैं श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गुण। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गुण। अरे ऐसे श्रोता जो 3 घंटा बैठ करके मात्र 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 भागवत की कथा सुनने में अपने मन को लगाएं, भले ही व्यास कैसे कथा को सुना रहा हो, उस कथा को सुनकर के अपने मन, चित्त और वाणी को पवित्र करें। ऐसे श्रोता के ऊपर भगवान पुरजोर कृपा कर देता है, पुरजोर कृपा करता है। और देखो साहब, भगवान का नाम लोगे आप अपने आप मंदमस्त हो जाओगे।